नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टाइम्स में। ये वीडियो सीरीज़ में हम हिस्ट्री को कवर करेंगे और हम पहले एंशंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद हम मेडिवल स्टडी करेंगे और उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री पे जंप करेंगे। तो आज हमारा एंशंट हिस्ट्री का पहला वीडियो आएगा। पहला वीडियो मतलब हम प्री हिस्ट्री के ऊपर कवर कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं प्री हिस्ट्री के बारे में और जानते हैं बहुत सारी जानकारी इसके बारे में। प्री हिस्ट्री का दूसरा नाम स्टोन एज भी है। अब अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे तो प्री हिस्ट्री का दूसरा नाम स्टोन एज भी है। और प्री हिस्ट्री को फर्दर 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया, पेलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पेलोलिथिक एज स्टार्ट हुई थी 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक। मेसोलिथिक स्टार्ट हुई थी 10,000 BC से लेकर 7,000 BC तक। और न्यूलिथिक स्टार्ट हुई थी 7,000 BC से लेकर 2,500 BC तक। और फिर यहाँ से आगे आपने देखा 2,500 BC से लेके फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात चलती है। तो अभी हम वो लेटर ऑन पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल पेलोलिथिक एज के ऊपर देखते हैं थोड़ी सी और जानकारी। पेलोलिथिक एज में मोस्टली जो ह्यूमन बींग्स थे वो फूड गैदरिंग करते थे और हंटिंग करते थे, और हंटिंग से ही अपना डेली जो एनर्जी रिक्वायरमेंट फूड वगैरह कलेक्ट करते थे। फिर इनको एग्रीकल्चर और फायर के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ना ही तो इनको फायर के बारे में कोई नॉलेज था और ना ही तो पोल्ट्री के बारे में और ना ही एग्रीकल्चर के बारे में कोई इनको नॉलेज था। जो टूल यूज़ होते थे मोस्टली, जो टूल यूज़ होते थे उसमें हार्ड रॉक के बने होते थे या क्वार्ट्जाइट के, और इन ह्यूमन बींग्स को क्वार्ट्जाइट मैन भी कहा जाता है। पेलोलिथिक मैन को क्वार्ट्जाइट मैन भी कहा जाता है। होमो सेपियंस फॉर द फर्स्ट टाइम अपीयर हुए थे, ठीक है। उसके बाद पेलोलिथिक को फर्दर 3 स्टेज में डिवाइड किया गया, अर्लियर पेलोलिथिक, मिडिल पेलोलिथिक एंड अपर पेलोलिथिक। अर्लियर पेलोलिथिक में हम किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं तीनों कैटेगरीज को? ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स एंड साइट, कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सा टूल मिला और कौन कौन सी साइट्स पे ये सारे टूल्स हमें मिले। हैंड एक्स यूज़ हुआ था, क्लीवर्स एंड चॉपर यूज़ हुए थे अर्लियर पेलोलिथिक एज में। साइट कौन कौन सी थी? सोन एंड सोहान रिवर वैली कहाँ पे हैं? अभी ये करेंटली पाकिस्तान में है। बेलन वैली में भी इसके एविडेंस पाए गए थे अर्लियर पेलोलिथिक के मिर्ज़ापुर में, यूपी में। मिडिल पेलोलिथिक एज की बात करें तो टूल्स यूज हुए थे, स्क्रैपर्स, बोरर्स और ब्लेड यूज हुए थे। साइट्स हैं सोन और नर्मदा एंड तुंगभद्रा रिवर के ऊपर इसके एविडेंस पाए गए। अपर पेलोलिथिक एज में टूल्स यूज हुए थे, ब्यूरिंग्स और स्क्रैपर्स। साइट्स थी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और भोपाल और छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये कुछ जगहें थी जहाँ पे पेलोलिथिक के एविडेंसेस पाए गए थे। मेसोलिथिक एज में, तो मेसोलिथिक एज की इम्पोर्टेंस, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो टूल थे उनको माइक्रोलिथ्स बोलते थे, और पॉइंटेड क्रेस्टकॉनिक ब्लेड्स और स्क्रैपर्स यूज होते थे। ये भी हंटिंग और फिशिंग करते थे, फूड गैदरिंग ये भी करते थे। इम्पॉर्टेंट साइट भीमबेटका मध्य प्रदेश में, छोटा नागपुर सेंट्रल इंडिया में, और साउथ ऑफ कृष्णा वैली, कृष्णा रिवर के साउथ में भी इसके एविडेंसेस पाए गए। बैलन वैली ऑफ विंध्यास, यहाँ पे भी एविडेंसेस पाए गए। मेसोलिथिक की बात करें तो मेसोलिथिक एज में जो मेसोलिथिक की बात करें इम्पोर्टेंट, इसमें इम्पोर्टेंट अपनी यही चीज़ आती थी माइक्रोलिथ्स का, कि माइक्रोलिथ्स टूल्स जो थे वो पेलोलिथिक की एज से काफ़ी थोड़े साइज़ में छोटे थे और काफ़ी अच्छे भी थे, मतलब वेल डिफाइंड थे, अच्छे, काफ़ी नुकीले होते थे टूल्स। अब न्यूलिथिक एज की बात करते हैं तो इसमें यहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ लैंड का, कि लोग वहाँ पे अब कल्टीवेशन भी करने लगे। अच्छा, फ्रूट्स ग्रो करने लगे, कॉर्न जैसे रागी वगैरह एंड हॉर्स ग्रेन को भी कल्टीवेशन होने लगी। अच्छा, इन्होंने डोमेस्टिकेशन किसकी की? कैटल्स की डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुई, शीप की और गोट की। अच्छा, उसके बाद इन्होंने फायर का नॉलेज था इन लोगों के पास, ये फायर का यूज़ करते थे। अच्छा, उसके बाद पोल्ट्री का भी यूज़ करते थे, मतलब जो
व्हील है उसका यूज़ न्यूलिथिक एज में होने लगा और फायर का भी यूज़ होने लगा न्यूलिथिक एज में। अच्छा, ये लोग केव्स में रहते थे, सर्कुलर केव्स में और रेक्टेंगुलर हाउसेज में रहते थे। इंपॉर्टेंट साइट्स हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, बुरज़होम एंड गुफकारल जम्मू कश्मीर में, और कर्नाटका में है की, और ब्रह्मगिरी और तिकाला कोटे कर्नाटका में, और उसके बाद पियामपति तमिलनाडु में, और उसके बाद है पिकलीहाल और हल्लोर आंध्र प्रदेश में, गारो हिल्स मेघालय में, चिरांद और सिनुआ रागे बिहार में, अमरी एंड कोटिजी ये इंपॉर्टेंट साइट्स थी। फिर कोल्डी हवा इन उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे 3 फोल्ड कल्चरल सीक्वेंस पाए गए, जैसे नियोलिथिक एज के एविडेंसेस भी, चालकोलिथिक भी और आयरन एज के एविडेंसेस भी पाए गए। तो ये था आज का हमारा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक मस्त रहिए, चिल कीजिए और इन्जॉय कीजिए और हमारा वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।